आप सभी विद्यार्थियों को सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं एस के सर आपको आज ईबीएस पढ़ाने जा रहे हैं। सीटेट जो जुलाई 2023 में होने जा रही है। आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अधिक से अधिक देखेंगे और शेयर भी करेंगे। तो चलिए हम लोग आज ये वीडियो को शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर है परिवार और मित्र से। तो चलेंगे, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। सभी विद्यार्थी इनको ध्यान देंगे पूर्ण रूप से। जो आपका जो है ये पहला चैप्टर जो है वो ध्यान देंगे कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है आपको। तो परिवार और मित्र, परिवार और मित्र से संबंधित जो क्वेश्चन आता है परिवार और मित्र से, तो कौन कौन सा क्वेश्चन आता है देखिए। परिवार और मित्र, परिवार और मित्र में क्या है, तो परिवार जो होता है तो परिवार का जो दो रूप हो जाती है। परिवार का एक एकल परिवार, एक एकल परिवार और एक हो जाता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार, दो प्रकार के परिवार होते हैं। हम लोग परिवार के एक एक पॉइंट लेकर चलेंगे जो हमारी गुणवत्ताओं के साथ साथ में परिवर्तन होती रहती है, तो उन चीज़ को ध्यान रखें। जो परिवार की गुण है वो परिवार, एकल परिवार में जो ऐसे माता पिता और कुछ बच्चे लोग होते हैं और विहत बचत, और संयुक्त परिवार में जो माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं, नाना नानी, कई तरह के ऐसे परिवारों की ये बात बताई जाती है। बहुत सारा समूह में एक साथ हो जाता है, ये हो जाते हैं आपको परिवार के सदस्य में। अब देखेंगे इस प्रकार से अगला जो पॉइंट है आपका जो उसमें, तो जैसे परिवार की गुणवत्ताएं बताई जाती है कि परिवार में, तो यहाँ आप देखिए जैसे परिवार में हमें ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा तो उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो हमें कुछ थीम बताई जाती है, जो हमारी थीम क्या क्या है उनको ध्यान रखना है। अब देखिए इस थीम पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं उन पर आपको ध्यान रखना है कि हमें कौन कौन थीम है, तो इस पर ध्यान रखेंगे। देखिए परिवार और दोस्त हो, रिश्तेदार, काम और खेल, ये सभी हो गया थीम जो है ना। एनसीएफ है 2005 के द्वारा ये आपको 6 थीम बताई गई है। ये 6 थीम की चर्चा हो जाती है और इसी में आपको इस सभी चैप्टर जो है उसमें पढ़ना है। जैसे हो गया परिवार और मित्र, ये भी थीम हो गया। जानवर देखिए जैसे पेड़ पौधा, भोजन, आश्रय, पानी, जल, हम चीज कैसे बनाते हैं, ये सभी जो है ये आपको 6 प्रकार के जो थीम होता है वो कौन कौन थीम होते हैं। देखिए वो थीम जो हो जाते हैं आपका परिवार, परिवार और परिवार और परिवार और मित्र, परिवार और मित्र हो जाते हैं। परिवार और मित्र हो जाता है। परिवार और मित्र, परिवार और मित्र। इसके बाद दूसरा होता है भोजन, भोजन। इसके बाद हो जाता है जल, आवास, आवास। इसके बाद यात्रा, और 6 नंबर होता है बनाया जाता है हम चीजें कैसे बनाते हैं। ये सभी जो है पर्यावरण के अंतर्गत में ये 6 थीम होता है, उनके बारे में आपको सीटेट में बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हम लोग चलेंगे एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे। देखिए अगली पॉइंट आपको देखना है कि इसमें परिवार, और देखिए सबसे पहले कि परिवार में क्या क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले कहा गया कि परिवार की जो गुणवत्ता आती है उनमें हमें देखना कि कौन कौन चीज महत्वपूर्ण है। तो देखिए जैसे परिवार में कहा गया कि परिवार के गुण में कौन कौन सा चीज जरूरी है, तो उनमें देखना है कि परिवार के रूप में जैसे आपको हो गया परिवार में जैसे फैमिली, जो एक लैटिन भाषा के रूप में जो फैमुअल्स के नाम से यह शब्द को जाना जाता है, तो ये बात ली जाती है। ये हमारी परिवार का सदस्य है, ये जो है हमारी परिवार का सदस्य है, जो हमारे परिवार के जो सदस्य हैं। और ये परिवार का अर्थ क्या होता है, देखिए परिवार का जो अर्थ होता है वो, देखिए परिवार का जो अर्थ हो जाता है उनकी गुणवत्ता के आधार पे हमें देखना है कि जो परिवार की जो अर्थ है वह कौन कौन सा है वो देखना। देखिए परिवार का अर्थ है कुछ संबंधित लोगों के समूह एक ही घर में रहते हैं, और परिवार के सदस्य जैसे परिवार से जन्म, विवाह, गोद लिए गए जाने से संबंधित होते। कई तरह के ऐसे होते हैं परिवार ही। देखिए अगर परिवार की कई प्रकार की गुण बताए जाते हैं कि बच्चों में परिवार के द्वारा जो हमारे सर्वप्रथम संस्था यानी बच्चों का पहला विद्यालय, बच्चों का पहला विद्यालय
पहला विद्यालय परिवार है, पहला विद्यालय परिवार है। इस गुणवत्ता के साथ बच्चों को सीखी जाती है और यही बात कहा जाती है बच्चों के द्वारा जो गुणवत्ता परिवर्तन होते जाते हैं। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो बच्चों की जो गुणवत्ता होती है उनके द्वारा जो परिवर्तन की जाती है और इसमें सबसे पहले क्या कि ये संस्था के रूप में जाना जाता है। समाज की सबसे पहली संस्था परिवार को कहा जाता है। अब पहला समुदाय हो जाती है और इसमें परिवार के सर्वप्रथम संस्था जिसमें मनुष्य और सामूहिक रूप से रहना सीखना कई तरह के ऐसे गुण बताई जाती है। जैसे परिवार में बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा भी दी जाती है, अनौपचारिक। यह सभी गुण जो जितने भी शिक्षा के द्वारा जो बताई जाती है वो गुण के आधार पर बच्चों को अपने आधार के द्वारा जानना और पहचानने की क्रिया हो जाती है। तो कुछ मनोवैज्ञानिक ने यहाँ पे लॉक कहा था कि ऐसे व्यक्तियों के जो समूह बनाई जाती है उनके गुणवत्ता के आधार पर, बच्चों के जो गुण हो जाती है उनके गुणवत्ता के आधार पे, अपने गुणवत्ता के आधार पे उसे अपने जैसे सदस्यों में, जैसे है कि समूह है जो व्यक्ति के जो विवाह, रक्त या गोद लेने के संबंध के द्वारा संगठित होते हैं, जो छोटी सी गृहस्थी का निर्माण करती है और जैसे पति पत्नी कई तरह के ऐसे सदस्य को मिलकर ये लोक ने जो परिवार की भाषाएं के रूप में बताया गया था। ये परिवार की भाषाएं, जो परिवार क्या चीज है। देखिए अगली पॉइंट है, आपको देखिए जैसे परिवार की सदस्य के बारे में चर्चा करती है तो वहीं पर एक गुणवत्ता बताई जाती है कि परिवार के द्वारा, तो जैसे माता पिता है, पुत्र पुत्री है, भाई बहन के रूप में एक दूसरे से अंतर क्रिया करते हैं तथा एक समान संस्कृति का निर्माण तथा देख रेख के रूप में कार्य करता है। यह सभी गुण बताई जाती है परिवार के रूप में। देखिए अगला है, डॉक्टर बेन ने अनुसार कहा था परिवार वह समूह है जिसमें पुरुष गृहपति होता है और उसकी स्त्री या स्त्रियों और उनके बच्चों का मिलाकर बनाता है और इसमें कभी कभी एक या अधिक अविवाहित पुरुष भी रहते हैं। ये सभी जो है मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने जो परिभाषाओं की गुणवत्ता के द्वारा बताई गई, जो परिवार के क्या है, परिवार की गुणवत्ता क्या, इस सभी चीजों को जानने की गुणवत्ता दी जाती है। देखिए अगला पॉइंट बताई गई, अगला पॉइंट परिवार की कार्य क्या क्या होती है, परिवार का कार्य क्या क्या है, उनकी गुणवत्ता क्या है, वह सभी चीजों को समझने के लिए जो परिवार क्या है, परिवार के कार्य क्या है। देखिए मैकवर ने कहा था कि परिवार को दो भाग में बांटा गया, तो सही बात है कि परिवार को दो भागों में बांटा गया। तो परिवार आपको बताए थे कि एकल परिवार और दूसरा बताया गया था संयुक्त परिवार। ये परिवार की गुण बताई गई थी। तो दो प्रकार की परिवार के गुण बताई गई थी। यहाँ पर मैकवर ने इस बात की चर्चा किया कि परिवार के कार्यों को दो भागों में इससे विभाजित किया जाता है कि परिवार की गुण किस किस प्रकार होगा। तो आपको इससे संबंधित जैसे आवश्यक रूप में कहा गया, आर्थिक क्रियाकलाप और शैक्षणिक क्रियाकलाप, जो लैंगिक और प्रजनन के क्रियाकलाप के परिवार के आवश्यक कार्यों में सम्मिलित किया गया है। जो परिवार के जितने भी होते हैं आवश्यक कार्यों के लिए उसे सम्मिलित किया जाता है, जो उनके गुणवत्ता के आधार पर हम अपने जो क्रियाकलाप है क्या, ये सभी आवश्यक जो हमारे परिवार के लिए जो हमें जरूरी है, यानी आर्थिक क्या है, यानी आर्थिक स्थिति के द्वारा जैसे हमारे क्रियाकलाप कौन कौन है, शैक्षणिक क्या चीज, हमें बच्चों की शिक्षा के आधार पर बच्चों को गुणवत्ता दी जाती है। तो ये भी देखना क्रियाकलाप, एक्टिविटी क्या है, लैंगिक पक्षपात की बात हो जाती है, जो पक्षपात की गुण होती है ये सभी जो है फैमिली में देखी जाती है। जो प्रजनन, जो अनुवांशिकता का भी ये गुण बताई जाती है, अनुवांशिकता का, ये सभी आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्रियाकलाप के साथ साथ जैसे परिवार हो, आवश्यक हो, कई रूप में ऐसे बच्चों का गुणवत्ता आ जाती है और ये कहा जाए परिवार के ये गुण है और ये हमें क्या क्या जरूरी है, आवश्यकता बताई जाती है परिवार का। तो देखिए अगली पॉइंट है, आप ध्यान देंगे, अगला नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अब देखिए दूसरा अनावश्यक क्या है। अब पूछा है कि क्या चीज जो है जो अनावश्यक है, जो हमें जरूरत नहीं है, वो चीज को ध्यान देना है, कौन चीज जरूरत नहीं है। अब देखिए अनावश्यक में कहा कि जो हमें आवश्यकता नहीं है, जो हमें आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है, जो हमें अब अनावश्यक कार्यों जैसे मनोरंजन संबंधित कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। जो हमें कहा जाए कि अनावश्यकता के रूप में जो गुणवत्ता ली जाती है, जो हमें जरूरत की नहीं है, वो बात को ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए अगला चलेंगे, अब है संयुक्त परिवार। देखिए संयुक्त परिवार में कहा जाता है कि संयुक्त परिवार का अर्थ होता है कि देखिए संयुक्त परिवार का मतलब ये होता है
एकल परिवार के साथ साथ जो उसी के साथ में इंक्लूड किया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली जिसको कहते हैं। इसको कहते हैं समरक्त परिवार, दूसरा नाम कहा जाता है इसे समरक्त परिवार के नाम से, या इसे ज्वाइंट फैमिली भी कहा जाता है। फैमिली का कई है, एक सदस्य होना चाहिए। एक देखिए ये सभी जो है, ये सभी फैमिलियों के द्वारा जो जिक्र किया जाता है कि ये गुणवत्ता बताई जाती है, ये सभी जो है ये फैमिली को गुण बताई जाती है। जो ये सभी जो है एक फैमिली का सदस्य है, यानी एक समूह का है, यानी इसे कहते हैं हम लोग संयुक्त परिवार के रूप में जाना जाता है। इसे जो कहा जाता है ये संयुक्त परिवार का सदस्य है, जो ये संयुक्त परिवार के गुण में आ जाती है संयुक्त परिवार में। तो ये जितने भी चीज है ये सभी आ जाते हैं आपको संयुक्त परिवार में, ये आ जाते हैं संयुक्त परिवार में आ जाते हैं। तो याद रखना ये सभी जो है संयुक्त परिवार की गुणवत्ता को कहलाई जाती है। और देखिए इसमें जो है कई प्रकार की गुण हो जाती है जो बच्चों के लिए गुणवत्ता हमारी होनी चाहिए, और ये परिवार के गुण है, इसे हम लोग परिवार का जो है एक संयुक्त परिवार के गुण के रूप में भी जाना जाता है। इस सबको ध्यान रखना है। देखिए अगली पॉइंट है, अब देखिए इसमें पूछा गया है कि जो हमें अपने परिवार के साथ साथ में कई प्रकार की गुण बतानी है। अब देखिए परिवार के साथ कहा गया कि कई प्रकार के ऐसे गुण है जो उनको ध्यान रखना है। देखिए जैसे जिस परिवार में दादा दादी माता पिता सहित 3 पीढ़ियां साथ रहते हैं, पीढ़ी माने क्या, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का मतलब होता है अनुवांशिकता, जो होता है अनुवांशिकता होता है, अनुवांशिकता पीढ़ी का मतलब होता है अनुवांशिकता के आधार पे बच्चों को जो है गुणवत्ता के दी जाती है कि हमें अपने जो घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ही घर का मुखिया होता है। जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं या दादाजी होते हैं, उसे हम संयुक्त परिवार के रूप में कहा जाता है। घर पर सारे आर्थिक रूप से सांस्कृतिक रूप से फैसले घर के मुखिया लेते हैं, यानी अपने जैसे आपको दादाजी हैं या पिताजी हैं जो इनको सदस्य बनाई जाती है, उस गुणवत्ता के आधार पे ये सभी गुणवत्ताएं बच्चों के अपने आधार पर ली जाती है, जिससे बच्चों को ज्ञान की आवश्यकता अधिक से अधिक होने लगती है आपको। अब देखिए अगली पॉइंट बताई गई। अब देखिए अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि संयुक्त परिवार के गुण क्या क्या होता है। तो अब देखिए संयुक्त परिवार के जो गुण क्या क्या है उनको ध्यान रखेंगे। तो संयुक्त परिवार में क्या क्या जरूरी है, हमें क्या क्या इनकी विशेषताएं, गुण माने किसकी विशेषताएं क्या है, जो विशेषताएं कौन कौन सा है, जैसे अब सुरक्षा, जैसे परिवार में सुरक्षा, विभिन्न कार्यों का विभाजन करना, संयुक्त परिवार में रहकर कुल व्यय करना, जो व्यय कम करना, यानी हम परिवार एक साथ रहते हैं तो वहां पे जो व्यय यानी खर्च कम करना, खर्च कम करना, ये सभी गुण आ जाती है। जैसे चित्र निर्माण का सही होना, जैसे चित्रों के माध्यम से उस बच्चों को बताई जाती है कि हमारी गुणवत्ताएं वह किस प्रकार से आती है। तो आप सभी इस बातों को ध्यान देंगे पूर्ण रूप से, जो क्वेश्चन बार बार आपको सीटेट में ये आते रहता है इस सबसे। अब देखिए कहा गया, अगली पॉइंट कहा गया कि बच्चों की जो गुणवत्ता होती है वह किस आधार पे कहा गया, बच्चों को नहीं करना पड़ता जो अकेलेपन का सामना, उसमें बहुत सारे बच्चे रहते हैं, एक ही बच्चे में कई प्रकार के बच्चे रहते हैं, सभी बच्चों के एक साथ समूह बन जाती है। बुजुर्गों का मिलता है अनुभव, जैसे कुछ बुजुर्ग यानी कुछ अनुभव भी मिलते हैं उनसे, जो बड़े होते हैं घर में, जो बड़े सदस्य के लोग होते हैं उनसे अनुभव मिलते हैं बच्चों को, अपने छोटी छोटी बातों को ज्ञान का जिक्र की जाती है। उसके साथ संयुक्त परिवार के लोग ज्यादा सोशल होते हैं, यानी कि सोशल माने समाज से, सोशल का अर्थ हो गया समाज से जुड़ा हुआ रहता है, समाज से जुड़ा हुआ रहता है, और इनके द्वारा मुश्किल समय में नहीं ढूंढनी पड़ती है कोई आवश्यकता। अगर हम परिवार में एक सदस्य के रूप में रहते हैं तो कोई भी चीज हमें मुश्किल हो जाती है वो तुरंत वो काम हो जाती है, एक दूसरे की सहायता मिल जाती है। उस प्रकार से परिवार हमारे लिए सबसे योगदान मानी जाती है। अब देखिए अगली पॉइंट है जो हमें संयुक्त परिवार की दोष, संयुक्त परिवार के दोष क्या क्या है। तो संयुक्त परिवार के दोष क्या क्या है, देखिए संयुक्त परिवार में कहा है दोष, कठोर नियंत्रण करना, ये सब दोष है। आवश्यकता पूरे होते रहने के कारण अधिकांश सदस्यों का आलसी होना, अगर ज्यादा व्यक्ति हैं वहां पे आलसी करेंगे तो आलसी करना वहां पे दोष हो जाती है। समान निर्धनता, कोई भी चीज समान अर्थों को वहां पे ध्यान नहीं देना, तो ये सभी हो जाती है आपको, ये दोष हो जाती है। देखिए अगला है, अब देखिए अगर परिवार की सदस्य की बात हो जाए तो परिवार में कहा गया कि अगर परिवार का कोई एक सदस्य दुर्व्यवहार करता है तो उसका असर परिवार के बाकी सदस्यों पर भी पड़ता है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर गलत कदम उठाते हैं, कोई भी परिवार में अगर गलत कदम उठाएं तो जरूर है कि अगर एक व्यक्ति अगर उसमें कोई भी अगर एक व्यक्ति अगर कोई
गलत काम कर लेते हैं तो वो पूरे फैमिली पर, पूरे परिवार पे वो सदस्य के असर पड़ने लगता है, यानी वहां पे कहा कि बाकी सदस्य पर भी पड़ने लगते हैं। ऐसे परिवार में अक्सर पैसों खर्च को लेकर छोटी बड़ी बातों होती रहती है, यानी इस जो परिवार की सदस्य होता है उसमें कुछ छोटी छोटी बातों पर हर हमेशा आपको चिड़चिड़ेपन, एक दूसरे की बातचीत में भिन्नता, हर बातों की ये गुणवत्ता होती रहती है। उस वजह से ये छोटी छोटी बातों के लिए वहां पे बच्चों के साथ या अपने फैमिली के साथ ये जो है इस बातों को लेकर अनुभव और खर्च भी होते रहते हैं। संयुक्त परिवार में जब एक मत नहीं होता है तो किसी भी चीज के निष्कर्ष तक पहुंचने में समय लगता है। सही बात है, हमें एक सहमत होना चाहिए, जब तक सहमत नहीं होंगे तब तक जाके गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी, हमें एक साथ सहमत होना चाहिए। बालकों के विकास में बाधा, अब बाधा माने क्या, उसमें रुकावट, जो बालकों की रुकावट के लिए क्या क्या चाहिए, अगर रुकावट किया जाता है बालकों की बाधा के रुकावट का जो गुण आ जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे बालकों के विकास में बाधा उत्पन्न, इससे बाधा भी हो जाती है, ये सभी दोष हो जाती है। अब देखिए एकल परिवार की बात है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा एकल परिवार। अब देखिए एकल परिवार क्या होता है, अब देखिए एकल परिवार में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है देखना कि एकल परिवार मतलब हो गया जो एकल परिवार, यानी एक व्यक्तियों के जो यहाँ पे सदस्य देखा जाए, जो व्यक्तियों की जो ये एकल परिवार का गुण है, जो है माता पिता है और जो है दो अविवाहित बच्चे हैं, ये जो है एकल परिवार के सदस्य है। ये जो है आपको एकल परिवार का सदस्य है, जो ये एकल परिवार की सदस्य के रूप में जानी जाती है, जो हमारी गुणवत्ता के साथ बच्चों को बताई जाती है। ये सभी जो है जैसे माता जी है और ये पिताजी है और ये बच्चे लोग हैं, ये दो बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे हैं, इसकी गुणवत्ताओं के साथ में बच्चों को बताई जाती है, जो हमारी गुणवत्ता के साथ साथ बच्चों में परिवर्तन होना चाहिए और ये सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है बालकों की गुण के आधार पे। जैसे एकल परिवार में माता पिता और जो दो अविवाहित बच्चे रहते हैं। अब देखेंगे अगली पॉइंट देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे। अब देखिए संयुक्त परिवार के विघटन के साथ साथ में जो हमारी गुणवत्ता आती है उनको ध्यान रखना है कि हमारे परिवार, देखिए संयुक्त परिवार के विघटन के कारण ही एकल परिवार का जन्म होता है। जैसे अगर मान के चले परिवार, एकल परिवार में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे रहते हैं। बहुत क्वेश्चन है, देखिए एकल परिवार क्यों, क्योंकि एक समूह के परिवार, एक संयुक्त परिवार से एक छोटा सा परिवार बनाई जाती है, जब कुछ विखंडन हो जाती है उसमें परिवार से अलग हो जाती है तो एक एकल परिवार बन जाता है। उसे कहते हैं पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे के द्वारा, यानी इसे कहा जाता है एकल परिवार के नाम से जाना जाता है। इसे एकल परिवार कहा जाता है, आपको एकल परिवार के नाम से जाना जाता है। एकल परिवार की गुण कौन कौन सा है, देखिए एकल परिवार में व्यक्ति अपने परिवार की जिम्मेदारी को ज्यादा अच्छे से समझता है और बेहतर ढंग से निभाता है, क्योंकि अगर एकल परिवार उनका सहारा सिर्फ माता पिता होते उस बच्चों का, इसीलिए बेहतर तरीका से वो समाधान की जाती है आपको। देखिए अगली पॉइंट है कि अगर बच्चों में कहा जाए कि अपनी गुणवत्ता के साथ साथ में अगर व्यक्ति की समझदारी आती है तो उसी बात में कहा गया था कि अपने गुणवत्ता के साथ साथ में जो परिवर्तन हो जाती है तो व्यक्ति के कमाई का फायदा उसके बच्चों को ही मिलता है। तो उनके परिवार में माता पिता जो कमाते हैं उस बच्चों को ही मिलता है, फायदा मिलते हैं आपको। देखिए अपने अनुसार बजट करते हुए सेविंग भी कर लेते हैं, यानी कुछ जब वह बजट तैयार करते हैं यानी कुछ पैसा कमाते हैं तो कुछ सेविंग, कुछ बैंक बैलेंस भी रख लेते हैं, कुछ पैसा बचा भी लेता है, कुछ पैसा को बचा लेते हैं, मैंने कुछ अपने आप को बचा भी लेते हैं। पारिवारिक मतभेद कम होता है, यानी क्या वहां पे लड़ाई झगड़ा बहुत कम होती है, मतभेद कम होती है इस परिवार में। बच्चे की पोषण अच्छे से होता है, यानी बच्चे की गुणवत्ता और पोषण आहार, उसे प्रोटीन, कई तरह के ऐसे वस्तु ऐसे अच्छे तरीका से मिल जाती है। निर्णय लेने की आजादी, उस बच्चे स्वतंत्र होते हैं क्योंकि कोई भी चीज को निर्णय वो अच्छे तरीका से स्वतंत्र रूप से वो लेती है। अब देखिए अगला है एकल परिवार के दोष। देखिए एकल परिवार के दोष कौन कौन है, अब देखिए एकल परिवार की दोष कौन कौन है उसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए एकल परिवार का, तो एकल परिवार के जो दोष हो जाते हैं, एकल परिवार में व्यक्ति को हर समस्या के लिए अकेले ही लड़ना पड़ता है। तो एकल परिवार में क्योंकि आपके सदस्य के साथ में जितने भी व्यक्ति रहते हैं उसमें आपको माता पिता को ही लड़ना पड़ता है, कोई भी समस्या हो स्वयं ही आपको अकेले ही लड़ना पड़ेगा। तो ये एकल परिवार का दोष हो गया। देखिए अगली पॉइंट इसी में कहा गया कि अगर परिवार की जो सदस्य होती है तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें देखिए एकल परिवार में त्योहारों पर आनंद नहीं आता क्योंकि हम कम लोगों ने त्योहार का मजा
नहीं आता है। इस वजह दोष हो गया। बच्चे में अकेले रहने की आदत पड़ने लगती है, जिससे उनके परिवार तालमेल भी भावनाएं विकसित नहीं हो पाती, वो अकेले हो जाते हैं, बच्चों में ज्यादा भेदभाव नहीं हो पाते हैं। आपको देखिए अगली पॉइंट कहा गया कि अगर अगर माता पिता के द्वारा कोई भी बात को जिक्र की जाती है तो वहां पर देखिए अगर माँ बाप दोनों जो वर्किंग है तो बच्चे की अच्छी तरह से परवरिश नहीं हो। अगर दोनों व्यक्ति अगर काम करते हैं तो बच्चों का देखभाल अच्छे से नहीं होगा। बच्चों का देखभाल अच्छे से नहीं होता है, अच्छे से नहीं होता है, अच्छे से देखभाल नहीं होता है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने इस बातों को समझ गए, अगली पॉइंट देख समझ जाएंगे। अब देखिए इसमें है कि मित्र क्या होती है। अब चलेंगे मित्र की बात। अब देखिए इसमें मित्र की बात क्या क्या चर्चा हो रही है उनको ध्यान रखिए। देखिए मित्र माने फ्रेंड्स, यानी कि हम दोस्त जिसे कहते हैं, दोस्त कहेंगे, क्योंकि दोस्त के बारे में सबसे पहले जो है मित्र के बारे में जो चर्चा किया था वो अरस्तु महोदय ने चर्चा किया था। ये अरस्तु एक मनोवैज्ञानिक है और वैज्ञानिक भी था। ये मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है। ये अरस्तु ने इस बात की चर्चा किया था। और क्या बालकों के कार्य उसका सहयोग करने लगता है अथवा उसके साथ खेलने वाला बालक उसका मित्र, यह कहलाता है कि आवश्यक नहीं है कि सही बालकों के साथ बालक की जो गुणवत्ता होती है संबंध अच्छे, जिन बालकों के साथ बालकों के साथ जो व्यवहार होती है उन गुणवत्ताओं के साथ में परिवर्तन होने लगता है और उस मित्र यह कहलाता है कि आवश्यक नहीं है कि सभी बालकों के साथ बालकों के संबंध अच्छे होना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है कि हर बालक को एक अच्छे तरीका से उनकी गुणवत्ता में परिवर्तन ला सकते हैं। और यह कहा गया कि उनके संबंध के लिए देखिए बालकों के साथ बालक का साथ संबंध अच्छा होता है तथा जिसके वह खेलना रहना पढ़ना पसंद करता है उसे हम उसका मित्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनके साथ साथ में रहने परिवर्तन के साथ साथ में जो गुणवत्ता आ जाती है वही इसका सबसे प्रमुख आधार मानी जाती है आपको। अब देखिए उसी में बात कहा गया कि अगर बालकों को सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको ध्यान रखेंगे आप लोग। अब देखिए ये जो है मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसे हम स्वतंत्र रूप से अपनाते हैं और कोई उसे हम पर थोप नहीं सकता है, कोई जबरदस्ती नहीं थोप नहीं सकते हैं, वो जबरदस्ती नहीं कर सकते, उनकी गुणवत्ताओं को समझ लेते हैं कि थोपा नहीं जा सकता है। अब देखिए अगला पॉइंट है कि अच्छे मित्र। अब क्या देखिए अच्छे मित्र की संगति व्यक्ति को, देखिए अच्छे मित्र, ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर अच्छे मित्र की संगति क्या करे, अच्छे मित्रों की संगति व्यक्ति को अच्छा बनाती है और बनाती है कुसंगत व्यक्ति को बुरा। यानी अगर गलत व्यवहार रहेंगे, अगर मान के चलिए कोई बालकों के साथ में अगर गलत व्यवहार रहेंगे तो उन गुणवत्ताओं के साथ में वो गलत व्यवहार रहेंगे तो वो बच्चे गलत ही बन जाते हैं। ये बात को ध्यान रखना पड़ता है आपको। देखिए अब है इस पे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे देखिए ध्यान देंगे। अब हमें यहाँ ध्यान रखना है कि क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको ध्यान रखिए। अब सबसे पहले है कि यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे क्या क्या बात जरूरी है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इसमें, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, अब देखिए एकल, अब पूछ रहा है कि एकल परिवार के सदस्य में कि एक परिवार होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, वो कथन चुनिए। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, यह कर रहा है कि सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं, ये बात कर रहा है। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक होते हैं, तो केवल ऐसे लगा हुआ था, ये तो गलत हो गया। ऐसे ही परिवार वर्गीकरण नहीं किया, वर्गीकरण तो किया जाता है, सत्य है, क्योंकि किसी एक आदर्श परिवार का आकार, आदर्श माने हो गया एक अच्छा परिवार, तो सही आंसर हो जाएंगे आपको 3 नंबर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए ध्यान देंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, देखिए अगला क्वेश्चन है इसमें। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हाँ अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का गुणवत्ता कौन कौन आएगी।
अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन पॉइंट है, इसमें कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि, देखिए रमा की बात करता है, एक क्वेश्चन है, रमा ने सिखाया कि पिता और माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो देखिए ये परिवार के बारे में बता रहा है कि माता पिता और एकल जो है एक परिवार की सदस्य एकल करते हैं, गठन करते हैं और दादा दादी है, और इस रिश्ते के द्वारा हमें इस परिवार के विस्तारित रूप में क्या होना चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन है, रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील होते हैं। तो असंवेदनशील की कोई बातें नहीं है यहाँ पे, तो ये बात गलत हो जाएंगे। शिक्षण मतलब सीखना और सिखाना होता है, सीखना और सिखाना और सिखाना, सीखना, और इसमें अधिगम माने होता है करके सीखना, करके सीखना। जो यह कहता है समावेशी नहीं होता। समावेशी मान देखिए, समावेशी का अर्थ होता है, समावेशी माने सभी के लिए समान शिक्षा, सभी के लिए समान शिक्षा, समान शिक्षा, इस चीज को ध्यान रखना, सभी के लिए समान शिक्षा। अब परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो बताई गई है, जो परिवार की अवधारणा, तो यहाँ पे क्या करा, परिवार की अवधारणा माने तो समझना, कंसेप्ट क्या हो, समझना, और इसको इसी तरह सिखाया, तो सही बात हो जाएंगे 3 नंबर। यानी बच्चों को हम अपनी अवधारणा के साथ साथ में उनकी गुणवत्ता को जानना और उसके तरह के उसके अवधारणाओं को बच्चों को समझाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 3 नंबर। देखिए इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर, देखिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी मित्रता का सर्वोत्तम है, सबसे सटीक माना जाए। देखिए आनंद मित्रता, आनंद माने अच्छा मित्र है, उपयोगिता मित्र है और अच्छाई मित्र है, और देखिए एक और पॉइंट आ जाता है अच्छाई मित्र है, तो इसमें तीनों मित्र सही है, तीनों, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। अब देखिए अगला, अब देखिए अब सबसे पहले कहा जाता है कि परिवार की जो सदस्य के रूप में, तो आपको ये सब सभी सवालों का जवाब देना है और अच्छे तरीका से आपको तैयारी करवाएंगे। और ये सक्सेस पॉइंट का जो डेली आपको 8:30 बजे ऑनलाइन सेवा आपकी प्रारंभ रहेगी और 8:30 से लेकर के 9:30 बजे तक आपको ऑनलाइन सेवा दी जाएगी। ये आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको ये सक्सेस पॉइंट, ये यूट्यूब चैनल का नाम है, आप लोग अधिक से अधिक एक दूसरे विद्यार्थियों को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे आपकी जनसंख्या और अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़ सकते हैं। और ईबीएस की जो धीरे धीरे आपकी मैराथन भी चलेगी और अधिक से अधिक विद्यार्थियों शेयर करेंगे। तो आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़े हैं ईबीएस के बारे में, जो परिवार और मित्र क्या होती है। तो इससे अगला चैप्टर की जो पॉइंट होगा इस अगले नेक्स्ट दिन जो है कल 8:30 बजे हम लोग इसी टाइम में 8 से लेकर के 9:30 10:30 बजे तक चलेगी, जहां तक होगा वहां तक संभव की जाएगी। आप सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं, सीटेट जुलाई एग्जाम के लिए अधिक से अधिक तैयारी करिए, जिससे आपके रिजल्ट बेहतर बने। धन्यवाद।